बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रुवेज़ा राजपूत। आज आपकी आवाज़ प्रोग्राम में जिन लोगों की हम आवाज़ बनने के लिए आए हैं, बज़ाहिर वो आपको दिखने में तो बहुत ज़्यादा सेटल्ड लगेंगे, लेकिन वो इस कदर परेशान है। और उसके साथ साथ आज जिस सोसाइटी में मैं मौजूद हूँ, कहने को ये LDA की अपनी सोसाइटी है, लेकिन टोटल लवारिस है। दिखने में भी ये खूबसूरत आपको एक सोसाइटी लगेगी जिसमें तमाम आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि सारी फैसिलिटीज़ होंगी, लेकिन यहाँ पर बुनियादी ज़रूरियात अगर हम बात करें तो वही नहीं है। ना पानी है, ना गैस है, ना बिजली है। 3-3 4-4 दिन के लिए इनकी लाइट चली जाती है। और जब बाहर आते हैं घर से देखने के लिए कि देखते हैं कि ट्रांसफार्मर को क्या हो गया, तो देखा जाता है कि ट्रांसफार्मर ही चोरी हो गया है। अब ये लोग कौन है और ये सोसाइटी कौन है और इनको और कितने मसाइल का सामना है, इन्हीं से जानते हैं। हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या नाम है? मेरा नाम सईद मंसूर शाह है और मैं बी ब्लॉक जो कि LDA की अपनी स्कीम है उसका रिहायशी हूँ। कितने साल से रह रहे हैं? अरसा दराज हो गई जी, अब तो तकरीबन भूल ही गया। आप कह लीजिए कि 6-7 साल, कह लीजिए कि 6-7 साल से। 7 साल से आदी हो गए मसाइल में रहने का? नहीं, आदी तो खैर अब नहीं हुए, बिकॉज इंसानी फितरत है और सबर आ गया है? जी, सबर भी नहीं आया हुआ। सबर तो तब आता है कि चलें जब आपको होप होती है कि कुछ ना कहीं पे कोई इम्प्रूवमेंट के एलिमेंट आपको नज़र आ रहे हों। जो इंतज़ामिया है, जिन्होंने मेन सोसाइटी को मैनेज करना होता है, उनकी तरफ से कोई इम्प्रूवमेंट की चीज़ नज़र आ रही तो आपको सबर तब आता है। तो यहाँ पर तो हम तो बेसिकली बी ब्लॉक में नहीं रह रहे हैं, मसाइलिस्तान के अंदर रह रहे हैं। और जहाँ पर हमारे बुनियादी तौर पे जो मसाइल हैं, हमने तो बड़ा सोच समझ के रेटिंग्स को देख के कि LDA की एक प्रीमियर सोसाइटी जो है वो डेवलप होने जा रही है, जिसको ये अपने जो A कैटेगरी की सोसाइटी कहते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर तो मेरा ख्याल है कि C-D-E-F की कैटेगरी वाली फैसिलिटीज़ जो हैं और पीछे मैनेजमेंट जो है वो इस तरह की है ही नहीं। सर, कोई मेजर मसाइल बताएं यहाँ पर जो मुसलसल देखते आ रहे हैं। जी, बेसिकली यहाँ के 4 या 5 जो मेजर मसाइल हैं, जिसमें सबसे बड़ा मसला मैं कहूँगा कि यहाँ पर रेजिडेंट्स जो हैं वो कुछ 60% 70% से ज़्यादा हो चुके हुए हैं। सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा इशू है यहाँ पर। और यहाँ पर आए दिन दिहाड़े, दिन हो रात हो, यहाँ पर डकैतियाँ होती हैं, चोरियाँ होती हैं। और सिक्योरिटी नाम की किसी भी तरह की कोई चीज़ जो है LDA की तरफ से नहीं है। LDA के खातों में, LDA के कागज़ों में सिक्योरिटी के लोग मौजूद हैं, उनके मोटर ब्रिगेड्स जो हैं वो भी मौजूद हैं, सरकारी कागजात में मौजूद है। सरकारी कागजात के अंदर मौजूद हैं। हमें आज तक कभी भी कोई सिक्योरिटी एहलकार गलियों के अंदर घूमता हुआ, चाहे वो दिन का टाइम हो चाहे रात का टाइम हो, यहाँ पर नज़र नहीं आया। और इस हद तक मैं ज़ाती तौर पे ख़ुद विक्टिम हूँ। मेरे अपने घर के अंदर जो वारदात हो चुकी हुई है, और अहले मोहल्ला जितने भी यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं, इनमें से आप कह लें कि 60-70% लोग ऐसे हैं जिनके घरों के अंदर ये वारदातें हो चुकी हुई हैं। दिन के वक्त हो चुकी हैं, रात के वक्त हो चुकी हुई हैं, दिन में गलियों के अंदर हो चुकी हुई हैं। तो सिक्योरिटी सबसे बड़ा इशू है। इसको हम ऑलरेडी पॉइंट आउट कर चुके हुए हैं, को भी हमने पॉइंट आउट किया, इनके जो आला अफसरान हैं उनको भी हमने बताया, लेकिन किसी भी तरह उनकी जानिब से कोई ताउन नहीं, किसी भी तरह का कोई ताउन जो है वो नहीं। आई एम सॉरी टू से, बातें बहुत होती हैं। नए ADG और DGs जो हैं वो आते हैं, बातें बहुत करते हैं, प्यारी प्यारी लोकोरेटिव, दिल लुभाने वाली बातें होती हैं, लेकिन प्रैक्टिकल किसी भी तरह की कोई एग्जीक्यूशन जो नज़र बिल्कुल नहीं आती। और ये जो सिक्योरिटी है, दिस इज़ ऑन प्रायोरिटी 1। ये सबसे बड़ा हमारा जो है वो मसला है। उसके बाद सबसे पहला मसला है जी सिक्योरिटी। यहाँ पर दिन दहाड़े डकैतियाँ होती हैं। और सेकंड मेजर जी, दूसरा जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि यहाँ पर बिजली के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, इलेक्ट्रिसिटी के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। सर, अच्छा, हमने सुना है, जो सुन के हम यहाँ पर आए, कि 3-4 दिन के लिए लाइट चली जाती है। जी जी बिल्कुल, ये शायद लोगों ने आपको कम बताया। कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है कि लाइट ऐसी आती है कि आपके 60-70 जो वोल्ट हैं वो आपके आ रहे होते हैं। आप अपने अप्लाइंसेस इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपने जो बैकएंड के ऊपर अगर अपने पैसे लगाकर UPS का इंतज़ाम वगैरह किया हुआ होता है, वो सारी चीज़ें बैठ जाती हैं, नुकसान आपका हो रहा होता है। फिर जब लेस्को से रब्ता किया जाता है, तो चूँकि यहाँ पर बिजली के प्रॉब्लम की सबसे बड़ी वजह जो ये है कि वो ये है कि ट्रांसफार्मर्स की बहुत ज़्यादा यहाँ पर कमी है। ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर कर में नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। सोसाइटी के पास जो LDA ने शुरू में जैसे सोसाइटी बनाई, उस वक्त जितनी भी एलोकेशन यहाँ पर हुई थी, वो सारी एलोकेशन लेस्को को जो दे दी गई, चूँकि शुरू के अंदर इतनी ज़्यादा आबादी नहीं थी यहाँ पर, जिसकी वजह से LDA ने लेस्को से कहा जी कि आप ट्रांसफार्मर, चूँकि सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं
उसकी वजह से आप उतार के अपने पास रख लें और टाइम टू टाइम आप इसको इंस्टॉल करते जाएं। वो आज तक इंस्टॉल नहीं किए गए, आज तक इंस्टॉल नहीं किए गए जी। एलडीए ने लेस्को को दिए कि आप ये अपने पास रखिए क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटी के इश्यूज हैं। अच्छा, क्या जब उन्होंने ये बात की तो उससे पहले क्या ऐसे ट्रांसफार्मर चोरी हो रहे थे? जी, ट्रांसफार्मर्स तो आज भी चोरी हो रहे हैं, अभी भी हो रहे हैं, आज भी चोरी हो रहे हैं ट्रांसफार्मर्स। और रूटीन में जो ट्रांसफार्मर्स चोरी होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर एक ट्रांसफार्मर जो कि आपके एच पोल के ऊपर 400 केवीए का लगा हुआ है, अगर वो चोरी हो जाता है और अगर गलती से वो रिप्लेस कर दें तो 100 केवीए 200 केवीए उससे उसको रिप्लेस किया जाता है। जो 400 केवीए का ट्रांसफार्मर का लोड है वो आप जब 200 के ऊपर डालेंगे, 100 के ऊपर डालेंगे तो हर दूसरे तीसरे दिन उसको आग लगती है। और यहाँ पर लोग बाकायदा बेचारे बचे हैं उनके घरों के करीब, और वो भी टेम्पर्ड लगाते हैं। ट्रांसफार्मर्स को आग लगी, लोगों की गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान जो है वो नहीं हुआ, और उसके रिप्लेसमेंट का कोई मैकेनिज्म नहीं है। जब आप एलडीए से रब्ता करते हैं तो एलडीए वाले कहते हैं जी कि लेस्को वाले आपको देंगे। जब हम लेस्को वालों के पास जाते हैं तो कहते हैं कि ये जुरिस्डिक्शन जो है वो एलडीए की आती है। तो अवाम को अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने फुटबॉल बना के रखा हुआ है कि इनके साथ जितना खेल सकते हैं खेलें। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। ये दोनों ही इनका काम नहीं करना चाह रहे हैं। वो कहते हैं कि ये करेंगे, वो कहते हैं कि ये करेंगे, और इस तरह से ही बॉल को कोर्ट में फेंका जा रहा है। 400 केवी के ट्रांसफार्मर को रिप्लेस किया जाता है 100 या 200 केवी के ट्रांसफार्मर से। यानी कि स्ट्रेट सी बात है कि वो ये चाह रहे हैं कि तंग किया जाए। इसके अलावा आप देखिए जो स्ट्रीट्स की लाइट होती है ना, ये एक प्राइम कंसर्न होता है, ठीक है। ये टीएमए की रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आता है। अगेन चूंकि एलडीए की सोसाइटी है, ये एलडीए अप्रूव्ड या प्राइवेट सोसाइटी नहीं है, एलडीए की अपनी सोसाइटी है। इसके जितने भी इंतज़ामी उमूर हैं बुनियादी तौर पे, चाहे वो लेस्को से रिलेटेड हैं, चाहे वो वासा से रिलेटेड हैं, चाहे वो सिक्योरिटी से रिलेटेड हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट से रिलेटेड हैं, बेसिकली ये एलडीए की अपनी जिम्मेदारी है। इसमें अवाम को फुटबॉल बनाने का कोई जवाज़ नहीं बनता। यहाँ पर जितनी भी स्ट्रीट लाइट्स लगती हैं, अहले इलाका अपने तौर पे फंड करके, पैसे करके, और यहाँ पर हम लाइट्स जो है वो लगा रहे होते हैं। तो आप लोगों ने कंट्रीब्यूट करके ये सारी लाइट्स? जी जी, खुद कंट्रीब्यूट करते हैं, अपनी जेब से लगा रहे होते हैं। अपनी हार्ड अर्न मनी जो कि हमारे बच्चों का हक होता है, हम उसमें से अपनी रोटी में से निकाल के वो पैसे हम स्ट्रीट लाइट्स के ऊपर लगा रहे होते हैं। आपने दूसरी सोसाइटी के, अगर हम इस बरअक्स देखें तो इस सोसाइटी को किस लिए इंतखाब किया था इसका, कि ये एलडी की अपनी है तो इसमें बेहतर फैसिलिटीज होंगी? जी, आपका बड़ा ज़बरदस्त सवाल है। बिल्कुल, देखिए हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो फैसिलिटीज़ या जो रिसोर्सेज सरकार के पास होते हैं वो किसी प्राइवेट सोसाइटी के पास नहीं होते। और यही समझ के, क्योंकि इस एरिया के अंदर जितने भी लोग हैं वो रिटायर्ड लोग हैं, उन्होंने अपनी जमा पूंजी लगाकर मुख्तलिफ एरिया से यहाँ पर ट्रांसफ़र हुए, इसी वजह से कि उनको एक कंपैरेटिवली, जिस वक्त ये सोसाइटी बनी 1997 में गालबन, प्लॉट्स इसीलिए लिए कि कंपैरेटिवली उस वक्त सस्ते प्लॉट्स मिले, वो अपना लाइफस्टाइल यहाँ आकर बेहतर कर सकें, ज़्यादा फैसिलिटीज़ को एंजॉय कर सकें। ए कैटेगरी की सोसाइटी एलडीए ने डिक्लेयर की हुई है, लेकिन यहाँ पर जब लोग आकर रहना शुरू हुए हैं तो उनको इस वक्त कोई डी ग्रेडेड सोसाइटी से भी जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी अवेलेबल नहीं है। सिक्योरिटी का, जैसे मैंने आपसे कहा कि सिक्योरिटी की जो जिम्मेदारी है बेसिकली एलडीए की वो जिम्मेदारी है। यहाँ पर अहले मोहल्ला ने, रिहायशी हजरात ने अपने तौर पे पैसे पूल करके और रात के लिए गार्ड जो है वो इकट्ठे किए हुए होते हैं और ख़ुद उनको जो है वो मैनेज कर रहे होते हैं। वो गार्ड्स भी सरकारी कागजात में इन है यहाँ पर? जी, जितने भी सरकारी जो गार्ड्स हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एलडीए के कागजात के अंदर वो तमाम गार्ड्स मौजूद हैं। हर गली का, हर ब्लॉक के गार्ड्स डेजिग्नेटेड क्वांटिटी के अंदर मौजूद हैं, लेकिन आज तक नज़र नहीं आए। अच्छा, लाइट अभी आपने बताया कि 6-7 साल हो गए आपको ये रहते हुए, कब से ये मसले चल रहे हैं और कब से ज़्यादा ख़राब हो गए? ये शुरू से ही मसले हैं। देखिए, वक्त के साथ साथ चीज़ें इम्प्रूव होती हैं। हमारी बदकिस्मती ये है कि यहाँ पर जुबली टाउन बी ब्लॉक के अंदर चीज़ें दिन ब दिन नीचे जा रही हैं। ठीक है, आपकी लाइट लेट से अगर पहले लोड शेडिंग 12 घंटे होती थी तो इम्प्रूवमेंट ये होती कि चलें आप उसको 3 घंटे के ऊपर ले आए। यहाँ पर तो लोड शेडिंग 12-12 घंटे भी होती है और कभी कभी लाइट जो बिल्कुल नहीं आती। प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है कि यहाँ पर जो एलडीए है, यहाँ पर कुछ और नई फैसिलिटीज़, नए इदारे जो हैं वो भी आ रहे हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पर हॉस्पिटल्स भी बन रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ। हॉस्पिटल भी बन रहे हैं, जैसे हमारे नज़दीक यहाँ पर इंडस हॉस्पिटल जो है वो बना है, ऑल्दो बहुत अच्छा हॉस्पिटल बना है, उसकी सर्विसेज बहुत अच्छी हैं। लेकिन अगेन जब इस तरह की इस्टेब्लिशमेंट्स आती हैं तो उसको जो कनेक्शंस दिए जाते हैं, यूटिलिटीज़ दी जाती हैं,
वो किस तरह से दी जाती हैं कि उसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है, उसका जो एडजेसेंट ब्लॉक होता है उसके ऊपर आता है। मिसाल के तौर पे जो पानी है, पानी की एक डायरेक्ट लाइन जो इंडस हॉस्पिटल को दी गई है, गालबन 4 इंच कुतर की दी गई, जो कि डायरेक्टली बी ब्लॉक को इफेक्ट किया है उसने, जिसकी वजह से ना पानी का प्रेशर आ रहा है। सेकेंडली वासा वालों का एक और इशू जो है वो ये है कि आए दिन इनकी मोटर्स जली हुई होती हैं, आए दिन मोटर्स जली हुई होती हैं। आप कंप्लेन लेकर जाते हैं तब बताते हैं? जी, कम्युनिकेशन का कोई मैकेनिज्म मौजूद नहीं है। हमारे चूंकि अपने जब इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं ना, तो फिर सोसाइटी को बड़ा जुड़कर आपस में रहना पड़ता है। हमारे अपने कम्युनिटी के अपने ग्रुप्स बने हुए हैं, तो हमें अपने ग्रुप्स के अंदर कहीं ना कहीं किसी दोस्त अहबाब की तरफ से इंटीमेशन आ जाती है, तो पता चलता है कि आज ये प्रॉब्लम आ गया, आज ये प्रॉब्लम आ गया। अदरवाइज वासा की तरफ से, लेस्को की तरफ से किसी भी तरह की कोई प्रॉपर इंटीमेशन कम्युनिकेशन जो है वो नहीं होती। वासा का मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि वहाँ पर मोटरें आए दिन क्या होता है कि इन्होंने बिल पे नहीं किए हुए होते लेस्को के, लेस्को इनकी डीए उतार के चले जाते हैं और उसका नज़ला किसके ऊपर गिरता है? आवाम के ऊपर, पानी नहीं आ रहा होता। अच्छा सर, मैंने सुना है कि यहाँ पर मीटर्स भी नहीं है और पानी के बिल्स ही अपनी मर्जी से भेज देते हैं। जी, ये बिल्कुल इसी तरह से ही बात है। आप देखें कि पिछले 1 साल के दौरान इन्होंने जो पानी की मद में जो बिल हैं वो कोई 1000 गुना से ज़्यादा इन्होंने बढ़ाए हैं और इतनी इनजस्टिफाइड किस्म की प्राइसिंग है। आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि अगर एक 10 मरले का प्लॉट है जिसकी डायमेंशन पूरे 10 मरले की है, उसका बिल इन्होंने 3700 कुछ कर दिया हुआ है। लेकिन वही वाली डायमेंशन यहाँ पर बेतहाशा ऐसे प्लॉट्स हैं जिनका 10 मरले से 1 फुट रकबा ज़्यादा है। वो अगर 1 फुट रकबा ज़्यादा है तो उसका बिल 11 मरले का आता है, यानी वो 4250 समथिंग उसके ऊपर बिल पहुँच जाता है। मुझे बताइए किस तरह की जस्टिफिकेशन है। सेकेंडली, मीटर, 1 मीटर कहीं पर नहीं लगा हुआ। हमारा तो ये भी इनसे मुतालबा रहा है कि बराए मेहरबानी आपने अगर बिल्स बढ़ा दिए हैं तो बराए मेहरबानी आप मीटर्स इंस्टॉल करें, ताकि आपका जो बिल है वो मीटर बेस्ड बिल आए, ना कि एक लमसम बिल आए। अब देखिए ना, एक 10 मरले की जो एलोकेशन है प्लॉट की, अगर वो 1 फुट ज़्यादा है तो वो किसकी तरफ से? वो LDA की तरफ से है। कैटेगरी उसकी 10 मरले की है, लेकिन अगर उसके मेजरमेंट में ज़रा सा भी फ़र्क है तो वो LDA की जानिब से इन्होंने तो नहीं अपना 2 फुट, 4 फुट, 8 फुट आगे कर लिया है। जी, तो ये एक सबसे बड़ा जो है ये इशू ये भी है। और पानी का, जैसे मैं आपको प्रॉब्लम जो बता रहा था उसका, जब इनकी पीछे अक्सर आए दिन जैसे मोटरें इनकी फारिग हुई हुई होती हैं, बताते नहीं हैं और पानी उस दिन आता नहीं है। अच्छा, मतलब कि इनके अपने मसाइल भी जो हैं ये आगे इन्फॉर्म भी नहीं करते हैं कि जी आज का दिन इतना बुरा आपका गुजरने वाला है। सर, पानी के मसले, गंदा पानी भी आता है यहाँ पर? बेटा, मैं अब पानी का मसला तो नहीं छेड़ूंगा, लेकिन मैं ना ये जो जुबली टाउन के अंदर प्लाटों के अंदर जंगल बना हुआ है, पार्कें हमारी सारी की सारी जो है ना ये जंगल बने हुए हैं। कम अज कम कोई एक पार्क तो किसी ब्लॉक में बनी चाहिए। सोसाइटी में घर बनाने का मकसद ये भी होता है कि एक अच्छा साफ सुथरा एनवायरनमेंट मिले आपको। इसमें पार्क्स नहीं, पार्क्स हैं, ये जगह आपके पास है सामने, आपने शायद उसको शूट किया हो, देखा हो, तो ये जंगल बना हुआ है। यहाँ तो सांप निकलते हैं, सारी गर्मियाँ जो है ना यहाँ पे सांप निकलते हैं, तो कौन उधर जाएगा? तो ये सबसे बड़ा मसला जो है ना ये अगर ये मेन रोड पे डेवलपमेंट कर रहे हैं तो कम अज़ कम इनको ये जंगल तो ख़त्म करना चाहिए। इन्होंने ये ठेके दिए हुए हैं, LDA ने ठेके दिए हुए हैं ये जंगल ख़त्म करने के, लेकिन वो ठेकेदार क्या करते हैं कि उनके ट्रैक्टर आके यहाँ पे खड़े हो जाते हैं। वो जो बंदा उनको अप्रोच करता है उसके प्लाट के अंदर वो थोड़ा सा चला के तो उसकी सफाई कर जाते हैं, तो बाकी वो जो है ना वहाँ खड़े रहते हैं। अब वो पैसे भी ठेकेदार ने ले लिए हैं, LDA से पैसे भी ले लिए हुए हैं, लेकिन वो ये जंगल जो है ना ये नहीं ख़त्म कर रहे हैं। हमारे महकमों का ये बड़ा इशू है कि जब कोई इनके पास पहुंच जाता है इनको अप्रोच करके, तो ये वक्ती तौर पे जो हल्की फुल्की सी उनको फेवर हो सकती है वो कर देते हैं अक्स डालने के लिए, और बाकायदा उस पर कोई काम नहीं किया जाता है। एक शॉर्ट से ब्रेक से वापस आते हैं, दोबारा फिर इनसे बात करवाएंगे आपकी, और यहाँ पर विज़िट भी करवाऊँगी मैं आपको कि क्या क्या मसाइल हैं और जगह कैसी है।
वेलकम बैक जी, जहां पर हम महंगाई की बात करते हैं, जितने बुरे हालात हो चुके हैं, बुनियादी ज़रूरतों की जहां पर हम बात करते हैं, बिजली, पानी, गैस, इससे आवाम इस कदर परेशान है। और वो लोग भी जिनको आप देखते हैं कि दे आर सेटल्ड, दे हैव देयर ओन हाउसेज, वो लोग भी इतना परेशान नज़र आ रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आज के दौर में खुश कौन है। तो अभी हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि जी 3-4 दिन लाइट नहीं आती है, लाइट से ये लोग परेशान है। पानी की बात कर लें तो पानी भी इतना अच्छा नहीं यहाँ पर आता है, पानी के भी मसाइल हैं। उसके अलावा जब इन तमाम चीज़ों को घर की 4 आप कह लें कि 4 कॉर्नर्स के अंदर ही आप इसको संभाल लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं, या फिर कह लें कि हमें सब्र आ चुका है कि हम सोचते हैं कि चलो ठीक है, आदी हो गए क्योंकि किसी ने कुछ करना तो है नहीं। उसके बावजूद जो बाद में चीज़ बचती है वो सिक्योरिटी है कि आप बाहर निकलते हैं तो जो आपके पास होता है वो कोई डकैती हो जाती है आपके साथ। सिक्योरिटी के मामलात पे हम बात कर रहे थे और उसी को हम कंटिन्यू करते हैं कि सिक्योरिटी को लेकर किस कदर परेशान है। देखिए, सिक्योरिटी जैसे मैंने पहले कहा कि एक सबसे बड़ा कंसर्न जो है वो इन तमाम यूटिलिटीज़ के बाद सिक्योरिटी का है, क्योंकि जान का मामला आता है। दिन के वक्त ज़्यादातर मर्द हज़रात जो घरों के अंदर मौजूद नहीं होते, ख़वातीन मौजूद होती हैं। तो यहाँ पर सिक्योरिटी के नाम के ऊपर कोई चीज़ है ही नहीं। हमें एक होता है ना कि आपको कभी कभार कोई एलडीए की जानिब से कोई बंदा नज़र आ जाए, कोई सिक्योरिटी एहलकार नज़र आ जाए, है ही नहीं। सिक्योरिटी एहलकार मौजूद हैं, कागज़ों के अंदर मौजूद हैं। 20 मरतबा एलडीए को एप्लीकेशंस दी गई, 20 मरतबा एलडीए के जो सीनियर अफसरान हैं उन तक हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट की गई कि बराए मेहरबानी, दिन दिहाड़े यहाँ पर डकैतियाँ होती हैं, दिन दिहाड़े डाकू जो हैं वो चोर घरों के अंदर घुस के जो है वो डकैतियाँ करते हैं, लेकिन किसी भी तरह का कोई उसके ऊपर जो इनिशिएटिव है वो नहीं लिया जाता, एक्शन नहीं लिया जाता। एक्शन नहीं लिया जाता है और कागजात में मौजूद है कि यहाँ पर इस इलाके में, इस सोसाइटी में, इन ब्लॉक्स में गार्ड्स दिए गए हैं और वो यहाँ पर कोई नामो निशान नहीं है। अभी यहाँ पर अभी हमारे साथ ही मौजूद है एक भाई, यहाँ पर मुझे सिक्योरिटी गार्ड मौजूद हैं जो मुझे यूनिफॉर्म में दिखे और मैंने उनसे पूछा कि भाई आप कहाँ होते हैं, यहाँ पर तो इतनी डकैतियाँ होती हैं। तो वो तमाम यहाँ के लोगों ने जो मुझे जवाब दिया है वो इन्हीं से ही जान लेते हैं। जी, जो सिक्योरिटी गार्ड आपने देखे हैं वो ये भी एक अलमिया है कि इतनी अच्छी हाउसिंग सोसाइटी होते हुए जिसको एलडीए अपनी जो है वो एक कैटेगरी की हाउसिंग सोसाइटी जो है वो डिक्लेयर करता है, वहाँ पर सिक्योरिटी का ये हाल है कि यहाँ पर जितने भी अहले मोहल्ला हैं, रिहायशी हैं, वो मजबूर हैं कि अपनी हलाल की कमाई हुई जो रोज़ी है उसमें से अलहदा से पैसे निकाल के अपने 10, 15, 20, 1-2 गलियाँ जो मैक्सिमम कवर हो सकती हैं उसके लिए गार्ड भी अलहदा से रखें। तो जो गार्ड आपने अभी देखा है, इस तरह के गार्ड्स कहीं कहीं पर, क्योंकि हर बंदा तो अफोर्ड नहीं कर सकता, जिस तरह से आपको पता है कि महंगाई जा रही है, हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। एक गार्ड अगर आपने लेना है तो उसका ऑन एन एवरेज किसी गार्ड की कंपनी से भी आप लेते हैं तो 50-60 हज़ार पैसे कम का खर्चा है नहीं, खाने पीने का खर्चा उसको अलग देना पड़ता है, तो उसके लिए हौसला चाहिए। ये तमाम चीज़ें चूँकि स्टेट को देना उनकी जिम्मेदारी है और स्टेट जो है वो अनफॉर्चुनेटली फेल हो गई है ये सिक्योरिटी देने में। तो ये जितने भी गार्ड्स आपको कुछ एक गार्ड नज़र आए, ये सारे इसी तरह के गार्ड्स अहले मोहल्ला अपने तौर पे जो है वो मैनेज कर रहे हैं। और रात के टाइम ज़्यादा होते हैं, बिकॉज रात के टाइम ज़्यादा इशू होता है, लेकिन अब तो जो सूरत हाल आ गई हो तो दिन के टाइम भी कोई सिक्योर जो है वो नहीं है। सर, अभी आपने कुछ लम्हे पहले बताया था कि आपके साथ भी घर में भी डकैती हुई है, तो क्या सबके साथ एक ही सिचुएशन होती है या मुख्तलिफ तरीके से आते हैं ये डाकू जो हैं? देखिए, जब डाकुओं को पता होता है ना, मैंने थोड़ी देर पहले एक पॉइंट आउट किया कि जैसे यहाँ पर शाकाम चौक है, उसके पास नाला है, पूरा एक लंबा चौड़ा नाला है, और उसके पास जो जिप्सी की पूरी कम्युनिटी वहाँ पर है, जो भी यहाँ पर कूड़ा उठाने वाले हैं वो ज़्यादातर वहाँ पर ही रह रहे होते हैं, और मेजॉरिटी वो लोग जो है वो यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं रात के वक्त जो चोरियों के अंदर। तो जैसा मेरे साथ भी वाक़या पेश आया, बिल्कुल इसी तरह से वाक़या जो है वो हुआ। हमने उसकी रिपोर्ट भी करवाई। जब वो तफ्तीशी वहाँ पर तफ्तीश के लिए आए, उनको हमने रात की वो वीडियोस भी दिखाई कि किस तरह से बिल्कुल वही कबाड़ वाले आए, उन्होंने आकर पहले तारें काटी, उसके बाद फिर अंदर से नया घर बना हुआ था, उसकी सारी अंदर की जो यूटिलिटीज़ हैं, दरवाजे वगैरह, अंदर से जो बाथरूम की एक्सेसरीज थी वो उन्होंने निकालनी। ये तो एक एग्जाम्पल है, और इस तरह के बेतहाशा एग्जाम्पल्स हैं कि ख़वातीन घरों के अंदर मौजूद हैं। आपको पता है ख़वातीन की रेजिस्टेंस कितनी होती है, उनको बंद करके सारी चीज़ों को तसल्ली के साथ जो है वो लूटा गया, चीज़ों को लिया गया, और किसी आज तक एक एप्लीकेशन के ऊपर भी किसी भी तरह की FIR के ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ, पुलिस की जानिब से कोई कार्रवाई कुछ नहीं। जुबानी जमा खर्च। यहाँ पर हमें थाना जो है वो लगता है चोंग लगता है, और यहाँ पर जो हमें अभी फ़िलहाल चौकी लगती है वो शेरशाह चौकी लगती है।
हर किसी की अपनी 1.5 फुट की अलहदा मस्जिद है, हर किसी का अपना स्टेटमेंट है, हर किसी की अपनी आप एसएचओ से रब्ता करते हैं, एसएचओ साहब बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, उनको बॉदरेशन ही नहीं होती। आप जो रेलेवेंट तफ्तीशी है उसके पास जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं। ये हम सरकार की ड्यूटी के ऊपर हैं, हम वो चीफ मिनिस्टर ने आना है, हम उनकी तरफ जा रहे हैं, हम फलां अफसर आ रहे हैं, हम उनकी तरफ जा रहे हैं। जो सिक्योरिटी है वो लिटरली वाकई अफसरों को देने की हद तक जो रह गई है। अवाम तो वैसे ही आपको पता है गुलाम है उनका, उनको सिक्योरिटी देने की गवर्नमेंट को क्या ज़रूरत है। बिल्कुल जी, उनकी जान की तो कोई कीमत ही नहीं है। अच्छा सर, एक तो सिक्योरिटी के मामलात हमने सुन लिए, बाकी हमने सुना कि लाइट का इशू है, और क्या मसाइल हैं? यहाँ पे और मसाइल ये है कि एक तो वासा की तरफ से पानी की जो सप्लाई का काम है वो बहुत यानी गर्मी में बहुत कम हो जाता है। तो कुछ उन्होंने सुना कि बड़ी एक कनेक्शन दिया है, ये हमारे करीब हॉस्पिटल है इंडस हॉस्पिटल, इसको 4 इंच का कनेक्शन दिया है। तो 8 इंच की या 6 इंच की लाइन है टोटल, तो उसमें 4 इंच की एक ही जगह पे दे दी तो बाकी सबको फिर आधा ही मिलेगा ना पानी। ये आपका ख्याल है? नहीं, मेरे कुछ लोगों ने बताया तो यानी कोई है बात इसमें, मैंने जाकर देखा नहीं है बहरहाल। ठीक हो गया, यानी कि करीब में इंडेक्स हॉस्पिटल है जिसको सप्लाई जा रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर प्रेशर कम हो गया। देखिए मैंने जैसे पहले कहा कि इंडस हॉस्पिटल जो है एक बहुत बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इट्स एन इनिशिएटिव बाय प्राइवेट सेक्टर, कराची के अंदर भी, यहाँ पर भी है। इसकी वजह से कम्युनिटी जो ख़ास तौर पे जो जुबली टाउन की कम्युनिटी है उसको प्राइवेटली हेल्थ की एक बहुत अच्छी फैसिलिटी है। ये गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है, ये भी यहाँ पर मैं पॉइंट आउट करता चलूँ। लेकिन डेफिनेटली उनको जो पानी चाहिए, उनको जो बिजली चाहिए, उनको इस तरह के मामलात चाहिए, वो किसी ना किसी एसओपी के थ्रू तो उनको दिए गए होंगे ना। हम अगर यहाँ पर महसूस कर रहे हैं कि उनको अगर आउट ऑफ द वे एक पानी का कनेक्शन दिया गया है जिसकी वजह से पूरे बी ब्लॉक के अंदर, जुबली टाउन के बी ब्लॉक के अंदर अगर इसका इम्पैक्ट आया है, तो देयर इज़ ऑलवेज अ रीज़न बिहाइंड इट कि आप उसके अलावा अगर कोई डेवलपमेंट हुई नहीं है। और जबकि बादियुन नज़र में ये बात होती भी है कि उनको लाइन देने की वजह से ये इशू आ रहा है। एक तो प्रॉब्लम ये है। दूसरा पानी से रिलेटेड जो इशू और है वो ये है कि हर दूसरे दिन वासा की जो पीछे मोटर्स हैं वो जली हुई होती हैं, या उनकी टेक्निकल जुबान के अंदर कहते हैं उनकी डीएं उतर जाती हैं। डीएं क्यों उतर जाती हैं जी? कि वासा ने वो लेस्को का बिल पे नहीं किया हुआ होता, जिसकी वजह से वो उनकी डीज उतार कर चले जाते हैं और पानी बंद हो जाता है, पानी नहीं आता और आवाम परेशान होते हैं। जबकि वासा के बिलों की मद के अंदर एक 10 मरले का जो घर है वो 3700 रुपये से लेके ऑनवर्ड कोई 4200 रुपये तक मुख्तलिफ आता है। यहाँ पर इनकी कैलकुलेशन माशाल्लाह इस तरह की है कि 10 मरले से एक मरला अगर आपकी मेजरमेंट ज़्यादा है, आपका 1 फुट भी ज़्यादा है, 1 फुट भी ज़्यादा है, तो वो 11 मरले की कैटेगरी में आ जाता है। मैं खुद इसका अगेन विक्टिम हूँ। 10 मरले का बिल आता है 3700 समथिंग, मेरा है 10 मरले 8 फुट है, मुझे पे करने पड़े होते हैं 4250 रुपये। ठीक है, और ये मैं नहीं हूँ, जो इस तरह की कैटेगरी पूरे इस तरह के हैं। तो एक तो पानी ना आना, ऊपर से ओवर चार्जिंग, तीसरा मोटरें हर आए दिन दूसरे दिन बंद जो है वो रहती हैं, जिसकी वजह से पानी जो है वो आता ही नहीं है। पानी की टाइम स्लॉट्स ज़रूर दी हुई हैं कि सुबह इतने बजे से इतने बजे तक दिन की 3-4 स्लॉट्स वासा ने बनाई हुई हैं, लेकिन आज पानी आता है, जिसमें पानी आता है लेकिन पानी नहीं आ रहा, जिसमें पानी नहीं आ रहा, आना चाहिए लेकिन नहीं आ रहा पानी। मतलब आपने खुद से स्केड्यूल किया हुआ है, टाइम बनाया हुआ है, उसमें भी पानी नहीं आता जी? उसमें पानी नहीं आता। वो वासा का डेडिकेटेड टाइम है, वासा का एलोकेटेड टाइम है, उसके दौरान भी जब मोटर्स होती हैं। अच्छा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन का वासा का निज़ाम ही नहीं है। क्योंकि अगर आपने, एक तो होता है ना कि शेड्यूल्ड मेंटेनेंस का काम, वो तो पता चल जाता है, सारे अहले मोहल्लों को पता होता है। एक अमूमी तौर पे होता है कि पानी जब नहीं आना, मोटर जल गई है या मोटर की डीएं पीछे से लेस्को ने उतार ली हैं, उसके बारे में किसी भी तरह की कोई इंटीमेशन नहीं है। कि चले अगर कोई इंटीमेशन होती है तो एटलीस्ट बंदा पहले से पानी का कुछ बाल्टियां भर के रख लेता है। जहाँ पर इतना इंतजाम कर रहे हैं, सिक्योरिटी के लिए अपने लोग रख रहे हैं, बंदा खुद पानी भर के रख लेता है, लेकिन किसी भी तरह का कोई इंटीमेशन जो है वो नहीं है। अच्छा, सही। अच्छा, मुझे ये बताइए कि यहाँ पर जहाँ पर हम डकैती की बात कर रहे हैं, क्या क्या चीजें चोरी होती हैं? क्या बाहर से कभी किसी की गाड़ी, कभी बाइक, कभी कोई और चीज? हाँ जी, इसके 2 इशू हैं कि जो जेर तामीर मकान होते हैं ना, उसमें तो जो उन्होंने बिल्डिंग मटेरियल का सामान रखा होता है वो चोरी हो जाता है। ठीक है, दूसरा जो ये यहाँ पर है वो गाड़ियों के टायर निकाल कर ले जाते हैं, ईंटें लगा देते हैं नीचे और चारों के चारों टायर लेके चले जाते हैं। और यकीन करें कि हमारे ये टाउन में
इतनी इतनी कीमती गाड़ियों के वो टायर लेकर गए हैं जो तकरीबन 6-6 लाख रुपए के टायर और अलाय रिम के समेत। तो ये बहुत बड़ा इशू है। और इसकी कंप्यूटर किट्स जो होती हैं गाड़ी में वो ले जाते हैं। अच्छा, मतलब कि सबके साथ एक जैसी चीजें होती हैं? हाँ जी, तकरीबन ये गिरोह एक ही है, गाड़ियां भी चोरी हुई हैं। ये नहीं जो माफिया है ये कोई एक ही है जिसने पॉइंट आउट किया? ये बिल्कुल एक ही है। हम मेंशन नहीं करते कि कहाँ के, लेकिन सराउंडिंग के ही लोग होंगे, क्योंकि बाहर से इतना आके वो यहाँ पर नहीं कर सकते। कि जो यहाँ के जानने वाले लोग हैं, जो सराउंडिंग में पुराने रहते हैं, हम किसी को मेंशन नहीं कर रहे बहरहाल, लेकिन हैं यहीं के लोग, करीब करबजुआर के ही लोग हैं जो आके ये वारदात करते हैं। आप कितने साल हो गए आपको रहते हैं? हमें यहाँ पर रहते हुए 5 साल हो गए हैं तकरीबन। 5 साल में आपके साथ कोई हादसा तो नहीं पेश आया? मेरी स्ट्रीट में तकरीबन 4 मोटरसाइकिल, 1 गाड़ी और 4 गाड़ियों की कंप्यूटर किट्स जो हैं वो चोरी हो गई हैं। उसके बाद उन लोगों ने, कितने लोगों ने कंप्लेंट्स की और कितनों पे तो हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है। हम तो अपना एक म्यूचुअल ग्रुप के तहत पुलिस कोई काम नहीं करती है? नहीं, कोई नहीं आती है। वो अपनी उनकी रस्मी जो कार्रवाई होती है वो करते हैं और चले जाते हैं। उसके बाद अगर उसको कहा जाए कि उसके बाद में कोई रिस्पांस दिया है पुलिस ने या कोई बाकायदा उसमें पेट्रोलिंग होती है, ऐसा कोई सिलसिला नहीं है। ये सिर्फ बस वो उसी वक्त फॉर द टाइम इवेंटली वो मतलब कि उसके मुताबिक करते हैं। और ये वैसे मैं आपको एक जो बात बताऊं, ये हमारे जुबली टाउन में इसको डेवलप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर जो भी कार्रवाई होती है ना वो इवेंटली होती है। कि जब टेम्परेरी होती है, वक्त टेम्परेरी होता है, कोई इवेंट है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने आना है, चीफ मिनिस्टर साहब ने आना है, उस वक्त फौरी आपको बहुत ज्यादा कार्रवाई नजर आएगी। हाँ जी, और उसके बाद कोई नहीं। लेकिन सबसे ज्यादा जो इस वक्त हमारा इशू है, तकरीबन 2 इशू हैं जो हम बहुत हाईलाइट करना चाहते हैं, और उनके लिए हमें जो कुछ भी करना पड़ा हम बिल्कुल अपने एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके तो हम ये करेंगे। हम इसको पीछे नहीं जाने देंगे, क्योंकि हमने यहीं रहना है और हम चाहेंगे कि हमें ये सहूलतें मिलें। एक बिजली का मसला है और दूसरा जो है वो पानी का मसला है। इस वक्त हर ब्लॉक में ट्यूबवेल का सेटअप लगा हुआ है, इवन के बोर तक हुए हुए हैं। लेकिन ये वो जो लास्ट ईयर हमारी बात हुई थी उनसे, वासा वालों से, उन्होंने हमारे पास कंटीजेंसी जो प्लान है, हमने 3 मोटरें उसके लिए लेकर रखी हुई। कहाँ गई मोटरें हमें नहीं पता। हमारी कल रियाज इलाही साहब से बात हुई है, एमडी वासा साहब से, वो डायरेक्टर जो है वासा के, वो बहरहाल अपनी सीट पर मौजूद नहीं थे, टेलीफोन पर उनसे बात हुई, वो कहते जी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा जब आपने जो पहले हमें दिखाई थी मोटरें कि 3 रखी हुई हैं मोटरें, वो किधर चली गई? आप पहले बकायदा दिखाई गई थी और वो गायब हो गई हैं? हमारे पास मौजूद हैं जो हमने, ये हमारा प्लान है। कहीं और दे दी उन्होंने? मे बी ये तो वो हमने नहीं पता कि कहीं और दे दिया या कर, लेकिन सबसे बड़ा जो मसला है वो भी कागजात में आपको दे दी गई है। हाँ जी। अब ये 1 हफ्ते से, असल में हम बुनियादी इशू पे नहीं जाते। इस वक्त देखें, इंडस हॉस्पिटल को 4 इंच की वाटर पाइपलाइन दी गई है। हालांकि उसका अपना ट्यूबवेल का सिस्टम है, लेकिन वो उन्होंने ऑपरेशनल नहीं किया। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर शादी हाल बन रहे हैं। क्रिकेट स्टेडियम जो कि हमारा पब्लिक का पार्क है, उसको कन्वर्ट कर दिया गया क्रिकेट स्टेडियम में। ठीक है, वो हमें पार्क नहीं दिया जा रहा रिहायशियों को। वो क्रिकेट स्टेडियम में 3 कनेक्शन दिए हुए हैं 2-2 इंच के। फिर डेंटल कॉलेज बन रहा है, उसका अपना ट्यूबवेल है, लेकिन वो नहीं ऑपरेशनल किया गया, वो दे दिया गया। रात को उसकी पाइपलाइन उन्होंने तोड़ दी है बनाते हुए। वो 2 दिन से हम पानी का बिल्कुल बहरान है। घरों में वजू करने के लिए पानी नहीं है, पूछे सबसे। कैसे पानी का क्या इंतजाम करते हैं फिर? कहाँ से लाते हैं पानी क्या करें, बैठे रहते हैं। क्या फिल्टर्स लगे हुए हैं? बहुत फिल्टर कोई नहीं है यहाँ पर, पब्लिक फिल्टर कोई नहीं है। अच्छा, इतनी बड़ी सोसाइटी में कोई फिल्टर नहीं? में आप यकीन करें कि 80 to 85% जो है ये अपना तकरीबन 80% जो है ये फिल हो गई है। लेकिन अभी तक आप ये देखें कि रूल होता है एलडीए का कि जब 35% होती है तो वो हैंड ओवर कर देते हैं लेस्को के। अभी तक इनका यही झगड़ा चल रहा है। लेस्को वाले कह रहे हैं कि ये एलडीए के अंडर है, एलडीए के पास हम बिजली का प्रॉब्लम लेके जाएं तो वो कहते हैं ये लेस्को के अंडर है। हमें उन्होंने वो बॉल बनाया हुआ, एक दूसरे के कोर्ट में फेंकते हैं वो, कि भाई आप उधर जाएं, आप उधर जाएं। कोई वाली वारिस नहीं बनता। क्या इतनी बड़ी सोसाइटी का कोई वाली वारिस नहीं है?
ये हम पूछ रहे हैं गवर्नमेंट से कि इतनी बड़ी सोसाइटी आपने डेवलप कर दी है, आप इसकी आबादी आकर देखें, और नहायत मोअज़्ज़ज़ लोग और पढ़े लिखे लोग रहते हैं यहाँ पर, और टैक्स रेगुलर, और वो लोग हैं जो कि रिटायर होके उन्होंने अपने आके मकान यहाँ पर बनाए हैं। ये कोई लैंडलॉर्ड लोग नहीं है कि जो अपने तौर पे सारा कुछ कर लेंगे। ये अपनी जमा पूंजी लेके उन्होंने यहाँ पर मकान बनाए हैं। कोई 2 नंबर पैसा कमाने वाले लोग यहाँ से कहीं और शिफ्ट होने का सोचते हैं, यहीं पर मसाइल आपको ठीक हम चाहिए? यहीं पर रह के मसाइल हल करेंगे और उसके लिए लड़ेंगे। हमें जहां तक जाना पड़ेगा जाएंगे। ये हमें ये नहीं पता कौन, लेकिन जो जिम्मेदारान हैं उनको इसके मसाइल हल करना पड़ेंगे और इंशाअल्लाह ताला करेंगे वो, इंशाल्लाह। अच्छा जी, यहाँ पर जो हमें एक टसल नजर आ रही है वो लेस्को और एलडीए के दरमियान है कि वो कहते हैं जी वो उनके अंडर है, वो कहते हैं जी उनके अंडर है, और इस तरह आप लोग उन लोगों को तंग कर रहे हैं जो अपने घर जिन्होंने खरीदे। अभी इन्होंने सर ने बड़ी खूबसूरत बात की कि यहाँ पर सारे एजुकेटेड लोग हैं और वो लोग जो रिटायर हो चुके हैं और अपने एक अमाउंट जो मिलती है उस पर वो घर सोचते हैं कि जी अपने रहने के लिए एक छत का इंतज़ाम कर लें, घर बनाए हुए और उसमें उनको बुनियादी ज़रूरियात की इतनी प्रॉब्लम्स हैं, उसके साथ साथ सिक्योरिटी के इतने इशू हैं। तो खुदारा कुछ हया ही करें और अपनी जो ये टसल है इसको ख़त्म करें और एटलीस्ट वही इनको चीज़ें उन्हीं चीज़ों से फैसिलिटेट कर लें जिसका ये राइट रखते हैं। क्या सर गवर्नमेंट को पैगाम देना चाहेंगे? गवर्नमेंट को मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ, हम यहाँ पाकिस्तान के रिहायशी हैं, सारी ज़िंदगी इन लोगों ने पाकिस्तान की खिदमत की है और अपना जो इनको जमा पूंजियाँ मिली हैं वो आकर यहाँ पर 3 साल 4 साल 5 साल पहले देखें यहाँ कोई बंदा नहीं था। ये लोग आए हैं यहाँ पर, इन्होंने आबाद किया है इसको, और माशाल्लाह देखें कितना इन्होंने नीट एंड क्लीन रखा हुआ। अपने तौर पे सब लोगों ने जितना जितना पार्टिसिपेट करके और म्यूचुअल फंडिंग के जरिए ये लोग सफाई का इंतजाम, कोई सफाई का इंतजाम नहीं है यहाँ पर। अच्छा, सफाई का इंतजाम? इवन ये साथ स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, वो सब मेंटेन हमने खुद किए हैं अपने म्यूचुअल फंडिंग से। और सबसे बड़ी बात यह है कि वसा यहाँ का वाली वारस नहीं बनता। जो है गटर वो ब्लास्ट हो गए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, जाके डी ब्लॉक में देखे क्या हाल हो गया हुआ। साइड कॉर्नर सोसाइटी नहीं एलडीए के अंडर आती है। इस बात का अफसोस है इन सबको कि भाई एलडीए के अंडर आ रही है और एलडीए ने कागजात में तमाम खाना पूरी की हुई है, लेकिन इनके पास कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है। बिल्कुल ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी कोई सुनी नहीं जाती। हम अगर आप ये चाहते हैं कि हम उसी तरह डेमोन्स्ट्रेट करें, प्रोटेस्ट करें, तो फिर तो ये मेरा ख्याल है कि उसके लिए हमें उस स्टेज पे अपने आप को लाना पड़ेगा कि जो लोग करते हैं। हम नहीं चाहते कि हम बड़े रीजनेबल तरीके से चाहते हैं कि हमारे मामलात को हल किया जाए। कितना अरसा हो गया आपको ये कंप्लेंट सेल तक जाते हुए? ये कंप्लेंट अपना तकरीबन ये है तो शुरू से ही, क्योंकि यहाँ के लोगों ने बहुत स्ट्रगल की है। यकीन करें, एक यूनिटी के साथ सब इकट्ठे होकर कब गए? चोरों से मुकाबला किया है। यहाँ पर आप इस यहाँ पर ब्लॉक में देख लें कि एच पोल कितने हैं। एच पोल से मुराद ये होती है कि वो एच पोल बनाया जाता है जो मास्टर प्लान में ये दर्ज होता है कि इस पे ट्रांसफार्मर लगेगा। अगर इस ब्लॉक में 14-15 एच पोल है ना, तो ज्यादा से ज्यादा 4 के ऊपर ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं। हाँ जी, और वो भी ट्रांसफार्मर वो हैं जो टेम्पर्ड है। न्यू जो है ये कहीं पर शिफ्ट कर देते हैं, किसी को दे देते हैं। हमें लाएंगे, टेम्पर्ड लाएंगे, वो हाँ जी, वो 4 दिन के बाद वो लोड ही नहीं अफोर्ड करता और वो फिर ब्लास्ट हो जाता है। अच्छा, हाँ जी, ठीक है, वो ब्लास्ट हो जाता है, मतलब कि दिए न्यू जाते हैं लेकिन यहाँ पर यूज्ड आके लगाए जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और भाई भी मौजूद है, आपको किन किन मसाइल का सामना? यहाँ पे सबसे बड़ी वारदात जो है, वारदातें बहुत हो रही हैं यहाँ पे। अभी तक 1 हफ्ता पहले हमारे घर के आगे ही नाश्ता हम लेने जा रहे थे तो वारदात हुई है। तो सेफ सिटी कैमरा की तरफ गए हैं तो वहाँ पे सेफ सिटी कैमरा ही नहीं चल रहे। यहाँ आपकी सोसाइटी में कैमरास नहीं है? कैमरास नहीं है मेरे पास। वैसे जो लोगों के घरों में यहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं उसमें जो कैप्चर हुआ है उसकी पिक्चर भी मेरे पास मौजूद है और वीडियो भी मौजूद है, FIR भी मौजूद है और पुलिस से ताउन कर रहे हैं, लेकिन अभी 2 हफ्ते होंगे अभी तक वो बंदे पुलिस की जानिब से कोई ताउन नहीं? ताउन वो कहते हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक फिलहाल क्या कोशिश कर रहे हैं? बस वो कहते हैं कि जी हम ट्राई कर रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन फिलहाल अभी तक कोई सीन नहीं उनका। अच्छा, आपसे भी गन पॉइंट पे चीजें ली? जी, गन पॉइंट पे ली। क्या क्या लेकर गए?
ब्रेसलेट था और चेन थी वालदा की। अच्छा, कभी क्या आपने अहले इलाका ने, तमाम अहले मोहल्ला ने कभी साथ बैठ के वो जो डकैत आते हैं यहाँ पर, उनको कभी पूछा एक दूसरे से कि कैसे दिखते हैं? क्या सबके साथ कोई ऐसा ही तो नहीं है, कोई एक ही गिरोह जो है मिलके कर रहा है और आप लोग अगर मिलके बैठे तो शायद उन्हें पकड़ा जा सके? असल में सीधी सी जो बात यह है, कोई भी किसी के काम के आगे नहीं आता है। ऐसी कोई अगर वारदात होती है तो हर एक को अपनी अपनी जान की पड़ी होती है। कोई अगर किसी की हेल्प के लिए आ जाए तो मेरे ख्याल में वारदात करने वालों की जरूरत ही ना हो कि वो इधर आए, क्योंकि सिक्योरिटियाँ यहाँ पे किसी भी किस्म की कोई हर तरफ से रास्ता खुला है, वो कहीं से भी आ जाते हैं, कहीं से भी चले जाते हैं। ये बहुत बड़ा इशू है। अच्छा, ये गेटेड सोसाइटी नहीं है, आपने इतनी बड़ी सोसाइटी बना दी है जो कि मुझे तो बेहतरीन लग रही है, लेकिन इसमें गेट्स ही नहीं लगे हुए हैं। और सिक्योरिटी गार्ड्स तो वैसे आपने इन्हें दिए हुए हैं क्योंकि सरकारी कागजात में मौजूद हैं, वो भी हम बाद में चेक कर लेंगे। सर, आप बताइए कि हमने सुना है कि यहाँ पे ट्रांसफार्मर भी चोरी हो जाते हैं। जी, पिछले साल सर्दियों में ज़्यादातर ये वारदातें हुई हैं ट्रांसफार्मर चोरी होने की ना। तो क्योंकि सारे सर्दियों में लोग घरों में सोए होते हैं और बाहर से आते हैं और गाड़ी में ट्रांसफार्मर जो है ना वो उतार के ले जाते हैं। तो दूसरे दिन सुबह पता चलता है ये रात को कोई ट्रांसफार्मर उतार के ले गए। अच्छा, यहाँ पर कोई स्ट्रीट कैमरास नहीं तो ऑन कैमरास तो होंगे ना सबके अपने घरों में? जी, वो तो हैं, लेकिन वो प्रॉपरली वो पिक्चर तो आती हैं, लेकिन वो हाईलाइट नहीं हो सके अभी तक ये कौन लोग लेके गए हैं। तो अभी तक सामने तो कोई नहीं आया। ये तो महकमे को चाहिए ना कि वो परसू करें कि जो पिछले शिकायतें हैं 2-3 ट्रांसफार्मर चोरी हुए हैं, तो वो हमने तो शिकायत ही करनी है ना महकमे को कि ये वो आते हैं रिप्लेस करके चले गए हैं, 1-2 दिन लगे हैं, लेकिन वो उन्होंने अभी तक वो ट्रेस आउट नहीं किया चोर कौन है, क्योंकि कौन लेके गए हैं लोग। अच्छा जी, बहुत कुछ सुना था कि ये चोरी हो गया, वो हो गया, यहाँ पे डकैती हो गई, अब ट्रांसफार्मर भी चोरी होने लगे हैं। ये एक हमारे लिए नई बात थी कि बिजली की फराहमी तो पहले ही नहीं है और आप ट्रांसफार्मर भी यहाँ से चोरी हो जाए। मिस, एक बुनियादी हमारा ये भी मसला देखें, हम कितने बड़े लोग सोसाइटी है, पूरी तकरीबन 50% तो घर बन चुके हैं। तो इधर हमारे लिए अभी तक मस्जिद नहीं बनाई इन लोगों ने, मस्जिद की जगह छोड़ी हुई है, जिस पे हम जो है ना आज खुद अपने तौर पे मट्टी वगैरह डाल के और इतनी गर्मी में बगैर बिजली पानी के हम उधर जाके सफ़े बिछा के नमाज पढ़ते हैं। साथ पार्क है, उसमें कोई इन्होंने अभी तक ये प्राइवेट सोसाइटी में चले जाएं, सबसे पहले वो बुनियादी ज़रूरत मस्जिद और पार्क को तरजीह देते हैं। इधर झाड़ियाँ उगी हुई हैं, कभी आज तक वो ट्रैक्टर वाले नहीं आए कि सफाई कर दें, ये फैमिली के लिए साफ माहौल मुहैया किया जाए ताकि लोग फैमिली वगैरह, इसमें वो जंगल बना हुआ है, पार्क हमारे ये तो जंगल है इधर। वो इतनी अच्छी सोसाइटी में कोई मस्जिद ही नहीं बनाई गई? नहीं, इस बी ब्लॉक में कोई मस्जिद का प्लॉट एलोकेट है, लेकिन इस पे अभी तक कोई, हमने बार बार उनको दरख्वास्त भी की है, एप्लीकेशन की है कि हमें जो इधर मस्जिद अलाउ करके दें, मस्जिद बना के दें, तो अभी तक उस पर कोई काम नहीं अभी तक उन्होंने किया। मतलब कि स्ट्रीट लाइट्स आप लोगों ने खुद लगवाई हैं, गार्ड्स आप लोगों ने खुद रखे हैं और मस्जिद का काम भी आप लोग का भी हमने खुद किया अपने तौर पे। सब सोसाइटी वालों ने मिल के वो कुछ मट्टी वगैरह डाल के और अपने तौर पे जो है ना इंतजाम कर रहे हैं। हम जाते हैं, नमाज पढ़ के आ जाते हैं, लेकिन ये अच्छा, कितने साल हो गए हैं आपको यहाँ? हमें तकरीबन 2-3 साल हुए हैं इधर। 2-3 साल हुए हैं। क्या आपने सोच के सोसाइटी में घर लिया? हमने तो यही सोच के लिया था कि ये सारा काम जो है ना एलडीए ने खुद करने हैं। स्ट्रीट लाइट इधर होगी, सारा माहौल अच्छा मिलेगा, हमें सफाई सुथराई होगी, गार्ड्स होंगे, लेकिन अभी देखने में तो कुछ भी नहीं आ रहा। ये मसाइल ही हैं। अब यही सोच रहे हैं कि इधर आने से बेहतर था किसी प्राइवेट सोसाइटी में चले जाते, वो ज़्यादा बेहतर था। उधर सिक्योरिटी भी आपको मिलेगी, ये पानी का मसला भी नहीं होगा, मस्जिद उधर होगी, पार्क उधर होगा। जितने भी सोसाइटी में चले जाए, ये हमारे से हर साल सालाना टैक्स वगैरह भी लेते हैं, कलेक्ट करते हैं, लेकिन कोई इधर खर्च होता नजर नहीं आता। सिर्फ टैक्स पेड भी? हाँ जी बिल्कुल, उसके बगैर तो कोई है नहीं। तो मेन रोड पे बस वो खर्च कर रहे हैं, को मेन रोड पे वो जो आते हैं बस वो, बाकी ये अंदर जो है ना वो अभी तक इन्होंने कोई डेवलपमेंट का काम जो ना, ये अभी ग्रीन बेल्ट का भी ग्रीन बेल्ट मेन पे तो बना रहे हैं। बाकी ये जो बेबाद पड़ी हैं ग्रीन बेल्ट, जो घर बनाता है वो अपने घर के सामने आज खुद अपने तौर पे वो बना लेता है ग्रीन बेल्ट, और वापडा एलडीए की तरफ से प्रॉपरली जो कोई नहीं जो है ना बनाई जा रही। सर, कितने इयर्स हो गए यहाँ रहते हो? मुझे तकरीबन जी 6 साल है। 6 इयर्स में आपने कभी नहीं सोचा कि यहाँ से घर शिफ्ट कर लूँ मैं? काफ़ी दफ़ा सोचा है, क्यों रुक जाते? लेकिन ये कि यहाँ पे जो हमारे दोस्त हैं, वो जो रहने वाले लोग हैं, ये सारे बहुत अच्छे हैं और इंतहाई मतलब ताउन करने वाले पढ़े लिखे लोग हैं। जो भी इश्यूज़ होते हैं हम उनसे शेयर करते हैं तो वो हमारे साथ चलते हैं,
ठीक है, ये अलग बात है कि वो मसले हल हों या ना हो, कुछ हो जाते हैं, कुछ अभी रह जाते हैं। अभी जो पिछले एक हफ्ते से जो बहुत ज़्यादा इशू चल रहा है वो है पानी का और बिजली का। पानी और बिजली का बहुत ज्यादा इशू चल रहा है पिछले हफ्ते से। बाकी जो सिक्योरिटी इशू हैं वो आपको पहले भी बता दी यहाँ पे मोहसिन साहब ने कि यहाँ पे सिक्योरिटी का ज़ीरो अरेंजमेंट है। ठीक है, जहाँ तक पानी का इशू है, पानी में आपको एक हफ्ते की हिस्ट्री बता देता हूँ कि पिछले एक हफ्ते से जैसे ही गर्मी ज़्यादा स्टार्ट हुई है तो ये लोग क्या कर रहे हैं कि ट्यूबवेल चला रहे हैं। ट्यूबवेल की जो मशीन है, मोटर है, वो ट्रिप हो जाती है और पानी जो है उसका इतना लो प्रेशर हो गया है कि वो किसी को पानी पूरी तरह मिल ही नहीं रहा। अगर किसी की टैंकी फर्स्ट फ्लोर पे भी है तो भी पूरी तरह वो भर नहीं रही। ठीक है, उनके पास चले जाएं तो वो कहते हैं जी हमने सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पे देना है। भाई यहाँ पे 6 साल पहले 300 घर थे। ठीक है, आज 6 साल हो गए हम लोगों को। यहाँ पे कम से कम पूरे में, एफ में, ए में, बी में, सी में, ए में, अगर आप देखें 3000 से ज्यादा घर हो गए। ठीक है, और 400 रुपया यहाँ पे बिल था जो कि 2 महीने बाद आता था। अब इस वक्त 1350 रुपया बिल है जो कि हर महीने आ रहा है। ठीक है, ये 5 मरले की बात कर रहा हूँ और 10 मरले में जो है वो 3400 से लेके 3800 तक बिल है और हर महीने। ठीक है, अच्छा, अब मतलब बिल्स में इजाफा हुआ है लेकिन फैसिलिटीज में नहीं हुआ। 6 साल पहले जो एक ट्यूबवेल लगा हुआ है, बी ब्लॉक का अलहदा लेआउट में दिया हुआ है, ए ब्लॉक का दिया हुआ है, डी ब्लॉक का दिया हुआ है, वो तीनों फंक्शनल नहीं है और उसमें ट्यूबवेल का कोई नामो निशान नहीं है। वहां पे जगह है, इनकी गाड़ियां आती हैं, वहां से फिल होती हैं और अपने सारे काम करती हैं। ठीक है, अब सी ब्लॉक में वहां पे मोटर चलती है 10 घंटे। भाई आज 6 साल बाद भी वो कहते हैं जी 10 घंटे का टाइम है, तो 10 घंटे में 300 घर कहाँ पे और 3000 के करीब घर हो गए। ठीक है, इनको कोई होश नहीं आ रहा कि भाई आप वही 10 घंटे, अब उनके पास जाएं, यार पानी का प्रेशर नहीं आ रहा, वो खुद अपनी जुबान से कहते हैं कि जनाब बहुत ज्यादा कंजम्पशन हो गई है, आबादी हो गई है, तो क्या करें, मोटरें लगाएं। जी आप क्यों मोटरें लगाएं? भाई आप टाइमिंग सेट करें। आप हमारे बी ब्लॉक का अगर ट्यूबवेल देते हैं तो वो 10 घंटे चलेगा, तो हमारा टाइम कितना हो गया? 20 घंटे। आप 10 घंटे दे रहे हैं, आप चलाएं बी ब्लॉक का, डी ब्लॉक का, तो 10-10 घंटे देखें, हमारा 40 घंटे का टाइम है। मतलब यहाँ पर सरकारी पानी भी नहीं आता और मोटर से पानी आता है। जो नीचे जो आप, वो बहुत गंदा है, वो गंदा है। नीचे बोर की तो इजाजत नहीं है, बोर की तो इजाजत ही नहीं है। ठीक है, तो आप 40 घंटे का जो हमारा टेन्योर है उसको आप कहते हैं जी 10 घंटे हम दे रहे हैं। हम कल गए हमारे एफ ब्लॉक से और सी ब्लॉक से और इधर डी ब्लॉक से लोग गए, उनके साथ हम जुमे के लगे हुए हैं, उनसे लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं और उन्होंने हमें बहुत बड़ा एहसान किया कि जनाब आपको हर आपका जो टेन्योर है 3 टाइम, उसमें 1-1 घंटा ऐड कर लेते हैं। भाई आप कैसे 1-1 घंटा ऐड कर सकते हैं? आप अगर ट्यूबवेल नहीं चला सकते बी ब्लॉक का, तो कम से कम जो आपका 10 घंटे ट्यूबवेल चल रहा है उसको 20 घंटे करें, 30 घंटे करें या 24 घंटे चलाएं। लोगों को आपने पानी देना है। ठीक है, आप लोगों के लिए बैठे हुए हैं। अगर सीएम की बात आप सुने, कहते हैं जनाब कि आपके पास मसाइल का हल नहीं है, तो ये वो लोग हैं जिनके पास सोल्यूशन भी है, आप करने वाले बने। टेक्निकली आप बात देखें कि जनाब आप अगर वहां पे ट्यूबवेल नहीं दे सकते, आप कहते हैं कि जी इस ट्यूबवेल को ऑपरेशनल होने के लिए 6 महीने लगेंगे, तो भाई 6 महीने अगर ट्यूबवेल को साइड पे रखें, आप खुद कहते हैं कि इतनी ज्यादा आबादी होगी और कंजम्पशन बहुत ज्यादा, तो भाई आप हमारे आर्स बढ़ाएं। वहां पे आप कॉन्टीजेंसी प्लान क्या है आपके पास? एक मोटर चल रही है, वो मोटर 6 घंटे लगातार नहीं चल सकती। हम कहते हैं कि जी आप 6 घंटे मोटर चलाएं, वो 4 घंटे, वो 5 घंटे उन्होंने सुबह कर दिए हैं, लेकिन 5 घंटे क्या वो मोटर लगातार चलती है? वो इतनी मोटर है, अब एक मोटर खराब हो गई है तो जनाब अब आप बैठे रहें। रात को वो जो डेंटल हॉस्पिटल है उसकी लाइन फट गई है, उसको लाइन पता ना, वो आप जरा वीडियो दिखाइए, जितना वो पानी वहां से बह रहा है, वो ऐसे पानी, इतनी बड़ी लाइन है, वो ऐसे पानी बह रहा है जैसे कोई नहर का पानी बह रहा हो, और यहाँ पे हम लोग पानी को तरस रहे हैं। बिल्कुल जी। हम कहते हैं कि जी आप किसी कमर्शियल इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है, उसको पानी दें, लेकिन ये कि जो बुनियादी जो रेजिडेंट्स है यहाँ पे, उनको पहले आप पानी दें। बिल्कुल
बिल्कुल जी, बहुत अच्छी इन्होंने बात की है। यहीं पर हम उसकी भी बात कर लेते हैं कि अगर हम फ्लाईओवर्स को देखें, ब्रिजेस को देखें, रोड्स को देखें, ग्रीन बेल्ट्स को देखें, तो उस पे इतनी लाइटिंग की जाती है, उसको इतना डेकोरेट किया जाता है। भाई जिनको बिजली चाहिए उनको तो दे दो पहले, रोड्स पे किसने सोना है। अच्छा सर, यहाँ पे करीब में फैक्ट्री है, उससे भी लोग बहुत तंग हैं। उसमें मैडम चूंकि जब ये आप कह लें लाफुल यहाँ पे उसकी ब्लास्टिंग करते हैं, जो गंदे पाइप इनके आते हैं ना, रस्टेड जो पाइप आते हैं, तो जब वो उसकी ब्लास्टिंग करते हैं और उसकी क्लीनिंग करते हैं, तो यहाँ पे एक जो ये रेजिडेंट्स हैं इनको बहुत ज़्यादा मसाइल है, बीमारियाँ फैलती हैं। इतना यहाँ पे गंद होता है और इतना आप कह लें कि डस्ट होती है ना, कि इस रोड से अब मैं वाकशाक करता हूँ, लेकिन इस रोड पे मैं आ नहीं सकता। फिर इनका क्या हाल होगा जो यहाँ पे रहते हैं। तो इसके अगेंस्ट एप्लीकेशंस भी दिए हैं लोगों ने, इनको पेनलाइज भी किया गया, लेकिन इवन इतनी करीब है वो फैक्ट्री। ये बिल्कुल ये सामने ये नज़र आ रही है, शायद आपको नज़र आ रहा होगा। हाँ जी, तो इवन देन कोई अटेंड नहीं करता, कोई बॉदर नहीं करता। तो कॉर्नर वॉल्स भी नहीं बनी हुई। कुछ नहीं बना हुआ। और जो इससे रिलेटेड जो इन्वायरमेंटल इनके हैं डिपार्टमेंट्स, कभी उन्होंने आके जहमत नहीं की कि आके देख लें यहाँ पे रेजिडेंट के साथ क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। अस्सलाम वालेकुम। जी, माँ जी, क्या क्या मसले हैं यहाँ पे? मसला ये है कि देखें हम टैक्स पे करते हैं, ठीक है, तो ये जो पानी का हम बिल देते हैं उसका मीटर ही नहीं लगा हुआ, तो कोई उसका फिक्स नहीं है, चाहे एक बंदा रह रहा है चाहे 10 बंदे रह रहे हैं, पानी यूज़ हो रहा है नहीं यूज़ हो रहा, घर बंद है, जो भी कुछ है उन्होंने बिल भेज देना और कोई बिल फिक्स नहीं है। स्टार्ट में हम आए हैं 3000 दे रहे हैं, फिर अब बढ़ते बढ़ते हर महीने 500 बढ़ रहा है, कभी 3500, कभी 100। मीटर नहीं लगे हुए? मीटर नहीं, विदाउट मीटर। तो ये कितनी ज्यादती वाली बात है कि विदाउट मीटर पानी आता भी नहीं है और मीटर भी नहीं लगे। अपनी मर्जी से बिल भेजते हैं। अपनी मर्जी से, कोई उसकी नहीं है कि यूज हुआ है या नहीं यूज हुआ। विदाउट यूज हुए मतलब कि वो घर बंद भी है, नहीं है तो बिल देना ही देना है। तो अव्वल तो पानी के टाइमिंग भी नहीं है, मसलन कि पानी आता भी नहीं है और बिल हम पे कर रहे हैं। ये बिल्कुल ज्यादती वाली बात है, गलत बात है ये चीज़, जो कि हम कहीं भी किसी भी मुल्क में ऐसे नहीं होता कि भाई ये कि यूज़ नहीं कर रहे और बिल पे कर रहे हैं। अच्छा जी, मीटर नहीं लगे हुए हैं और ये बता रही हैं कि पानी के बिल्स अपनी मर्जी से भेज देते हैं। फिर पानी का क्या निजाम है यहाँ पर? ये मुझे नहीं पता पानी का कैसे आता है पानी? पानी के कोई उन्होंने कोई टाइमिंग रखे हुए हैं, लेकिन ये है कि कोई पानी आता नहीं है। अब पिछले दिनों ट्यूबवेल इतना गंदा था, इतना स्मेली पानी और गंदा बदबूदार वो पानी आया, तो लोग मोटरें फिर मजबूर होते हैं चलाते हैं। तो ये जो चीज़ है ये बिल्कुल गलत बात है कि ये जो कि हम टैक्स नहीं पे कर रहे। लाइट भी नहीं आती? लाइट भी नहीं आती। और इधर ये पार्कों का क्या हाल है, कोई पार्क का कुछ है भी नहीं कि बंदा कोई आके कोई थोड़ा कोई सही करें। या ये लाइटिंग जो स्ट्रीट लाइट है, ये यहाँ के लोग जो हैं वो ज़रा थोड़े एक्टिव हैं तो उनको वो करते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है। सिक्योरिटी का तो बिल्कुल भी कोई हाल नहीं है। दिन दहाड़े जो हैं इधर डकैतियाँ, आए दिहाड़ी जो है वो ये सारे जो हैं वो इधर जो हैं काम होते हैं। दिन दिहाड़े डकैतियाँ? हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, कोई सेफ्टी नहीं है।